बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 8 आ गया, जहाँ पर इस चैप्टर में काफी चीजें रिवील भी हुई हैं और साथ साथ काफी मेजर इवेंट इस चैप्टर में टेक प्लेस कर रहे हैं, जिसमें जूरा और हिदारी का कोनोहा विलेज में अटैक कर देना और मित्सुकी का गे होना ये भी कंफर्म हो चुका है एंड जूरा की असल आइडेंटिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा हिंट देना, जिनको देखते हुए हमें लग रहा है कि जूरा असल में गारा होने वाला है। साथ साथ इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा मेजर चीज रिवील हुई है जिसको देखकर फैन शॉक हो चुके हैं, वो ये हो सकती है कि मे बी कुरुमा इज रिटर्निंग एंड कुरुमा की जिंचुरी की होगी हिमावारी, जहाँ पे मैं तुम्हें ये सब चीजें एंड और भी चीजें इस चैप्टर में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वेलकम जोनीज, आज की वीडियो में हम बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 8 के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ इसमें होने वाली जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं उन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि ये चीजें तुम्हें काफी इजीली समझा भी दूं। तो इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू दे दे, तो बिकॉज तुम लोगों को ये चैप्टर और भी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो प्रीवियस चैप्टर में जिस तरह हम लोग देखते हैं कि शिकमारू को पता चल जाता है कि बोरुटो असल में नारुतो का बेटा है और बोरुटो उसको सारे ओमनीपोटेंट वाला जो लफड़ा होता है वो भी समझा देता है, जिसकी वजह से शिकमारू डिसाइड करता है वो बोरुटो की बिहाइंड द सीन मदद करेगा एंड शिकमारू की तरह बोरुटो मित्सुकी को भी बता देता है कि बोरुटो उसका असल सन है। जिसके बाद चैप्टर के एंड होने से पहले हम लोग जूरा को देखते हैं जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ होता है और एंड में वो कहता है कि अब नारुतो उज़ुमाकी से मिलना होगा, जिसके साथ बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 7 का एंड हो जाता है। तो अब बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 8 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एडा बोरुटो और मित्सुकी की कन्वर्सेशन सुन रही थी, जहाँ पर बोरुटो मित्सुकी को बताता है कि वो उसका सन है एंड यहाँ पर एडा ये भी मानते हैं कि इस मोमेंट में बोरुटो काफी ज्यादा कूल लग रहा है, जो कि ऑब्वियसली लगेगा जोनिस, क्योंकि हमारे फॉरगॉटन शिनोबी के अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जिसके बाद क्वाकी पीछे से एडा को आवाज देता है, जहाँ पे क्वाकी को मित्सुकी के वन शॉट अटैक से होश आ जाता है और वो एडा को कहता है कि वक्त बर्बाद करना बंद करो और मुझे जल्दी से मित्सुकी का पता बताओ, इससे पहले बोरुटो उसके पास से भाग जाए। जिसके जवाब में एडा कहती है अच्छा मुझे जरा 1 मिनट दो, और डेल्टा जिसको अब हम लोग क्वाकी की टीम में देखते हैं वो एडा की तरफ क्वाकी का रूड बिहेवियर देखकर क्वाकी को कहती है कि एडा की तरफ तुम्हारा जो एटीट्यूड है उसको देख के मुझे गुस्सा आता है। जिसके जवाब में क्वाकी कहते हैं कि मुझे तेरे गुस्से की कोई परवाह नहीं है, इसलिए जितना मर्जी गुस्सा होना हो ले। जोनिस मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्वाकी के अंदर किस चीज का एटीट्यूड है। वेल अब इसके बाद एडा क्वाकी को मित्सुकी और बोरुटो की लोकेशन बताती है, जहाँ पर लोकेशन के बारे में सुनते ही क्वाकी एकदम बोरुटो के पीछे निकल जाता है और डेल्टा को भी अपने साथ ले चलता है। जहाँ पर जाने से पहले डेल्टा एडा के साथ क्वाकी की बुराई करती है, लेकिन एडा डेल्टा को कहती है कि क्वाकी का ख्याल रखना और डेल्टा थम्स अप का साइन देते हुए क्वाकी की तरफ निकल जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेल्टा और क्वाकी दोनों बोरुटो की तरफ जाते हैं, जहाँ पर डेल्टा क्वाकी को कहती है कि जिस दिन एडा का तेरे ऊपर से दिल उठ गया उसी दिन मैं तुझे मार दूंगी। जिसके जवाब में क्वाकी कहता है कि जिस दिन मेरा काम पूरा हो गया मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। एंड अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक क्लॉग्रिम या फिर 10 टेल सोल्जर जंगल में भाग रहा होता है, जहाँ पर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि शिकमारू बोरुटो से बात कर होता है इन्हीं 10 टेल सोल्जर्स के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं शिंजू के बारे में, जहाँ पर बोरुटो शिकमारू को बता रहा होता है कि ये शिंजू असल में क्या है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है और इनकी पावर्स क्या है। लेकिन बोरुटो शिकमारू को कहता है कि मुझे एक चीज नहीं पता कि इनका असल मकसद क्या है। जिस पर बोरुटो की इतनी सारी बातें सुनने के बाद शिकमारू कहता है कि बोरुटो मुझे खाली इतना बता दो कि तुम्हें कितना कुछ पता है। जिस पर बोरुटो चुप हो जाता है और एकदम शिकमारू को मैसेज आता है कि क्वाकी उसके साथ कनेक्ट होना चाहता है, मेरा मतलब ट्रांसमिशन पे। जहाँ पर शिकमारू इनो से पूछता है कि अगर क्वाकी मेरे साथ ट्रांसमिशन पे कनेक्ट हो गया तो क्या वो मेरी और बोरुटो की बातें सुन पाएगा। जिस पर इनो कहती है कि तुम्हारी बातें कोई नहीं सुन पाएगा, हर ट्रांसमिशन इंडिविजुअल होती है अनलेस तुम खुद चाहो किसी और को सुनाना। जिसके बाद शिकमारू क्वाकी के साथ ट्रांसमिशन पे कनेक्ट होता है और क्वाकी शिकमारू को बताता है कि मैंने बोरुटो की लोकेशन लोकेट कर लिया है, बट क्वाकी को यहाँ पे ये नहीं पता कि शिकमारू हमारे फॉरगॉटन शिनोबी बोरुटो के साथ मिल चुका है। जिसकी वजह से यहाँ पे शिकमारू बोरुटो को कोड वर्ड में अलर्ट कर देता है कि क्वाकी उसकी तरफ आ रहा है। जिसकी वजह से बोरुटो शिकमारू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टच में रहूंगा एंड फ्लाइंग राइजिन यूज करके वहाँ से चला जाता है।
जहाँ पर बोरुटो के जाने के बाद वहाँ पर क्वाकी और डेल्टा आते हैं, लेकिन क्वाकी कहते हैं कि मैं बोरुटो को सेंस नहीं कर पा रहा, वो यहाँ से चला गया है। जिस पर डेल्टा क्वाकी को कहती है कि मे बी बोरुटो ने तुम्हें आते हुए सेंस कर लिया, इसलिए वो यहाँ से चला गया है। जिसके जवाब में जो क्वाकी डेल्टा को कहता है वो क्वाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन ऐसे रीडर मुझे पता है कि जो क्वाकी ने बोले वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि क्वाकी कहता है कि बोरुटो ने अगर मुझे दूर से सेंस किया भी होता तो मैंने बोरुटो को सेंस कर लेना था, इसलिए अगर बोरुटो यहाँ से जाता मुझे सेंस करने के बाद तो वो ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन मैं उसके प्रेजेंस को बिल्कुल ही सेंस नहीं कर पा रहा है। जो कि क्वाकी को यहाँ पे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। लेकिन मैं तुम्हें हॉनेस्टली कहूँ जोनिस, तो क्वाकी को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि पहली ये कि उसे लगता है कि वो बोरुटो जितना स्ट्रॉन्ग है या फिर बोरुटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि असल में ये बात नहीं है, बिकॉज बोरुटो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोरुटो ने नारुतो तक को सरपास कर दिया है, और मैं सेज ऑफ सिक्स पाथ चाक्रा वाले नारुतो की बात कर रहा हूँ। एंड यही नहीं, बोरुटो को फ्लाइंग राइजिन भी आता है, जिसको देखते हुए अगर क्वाकी बोरुटो के सामने भी आकर खड़ा हो जाता तो बोरुटो वहाँ पे फ्लाइंग राइजिन यूज कर लेता और क्वाकी बोरुटो को नहीं पकड़ पाता। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मित्सुकी क्वाकी के पास आता है, लेकिन उसको वहाँ पे एडा मिलती है, जहाँ पर एडा और मित्सुकी आपस में बात करने लगते हैं। और एडा मित्सुकी को कहती है कि मुझे काफी ज्यादा हैरान लगा कि तुमने क्वाकी के ऊपर सरप्राइज अटैक किया, जिस पर मित्सुकी कहता है कि क्या क्वाकी उस चीज पर गुस्सा था, बट एडा मित्सुकी को कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज क्वाकी ने उसे ये कहा था कि मित्सुकी को ढूंढो, लेकिन क्वाकी का असल मकसद बोरुटो की लोकेशन लोकेट करना था, और उसे जैसे ही बोरुटो की लोकेशन पता चली वो यहाँ से चला गया। जिस पर मित्सुकी कहते कि क्वाकी की नजरों में मिच पर गुस्सा होना भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। जिसके बाद एडा और मित्सुकी लव शब्द की बातें करने लगते हैं, जहाँ पर एडा अपने अनरिक्वायर्ड लव पर क्वाकी के रोने धोने लग जाती है, और मित्सुकी अपनी जिंदगी का मकसद, अपनी पहचान, अपनी जो मेंटालिटी होती है उस सब को एडा के सामने बयान करने लग जाता है। और यहाँ पे मित्सुकी ये तक मान लेता है कि उसका सन जो क्वाकी है वो उसके लिए प्यार है, मित्सुकी उसे प्यार करता है। मींस कि मित्सुकी यहाँ पे जेन्युइनली बोल देता है कि आई लव क्वाकी, जो कि हम लोग ओमनीपोटेंट को ध्यान में रखते हुए देखे तो इन रियलिटी मित्सुकी लव्स बोरुटो। लेकिन इधर वे बात जो भी हो, मित्सुकी गे है ये तो कंफर्म हो चुका है। इसलिए नारुतो एंड बोरुटो फैंडम, तुम लोग मेरे को कमेंट में जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो दे लो, लेकिन मैं तुम्हारी एक भी नहीं मानने वाला, बिकॉज मैं तुम्हें कह दूं कि मित्सुकी इज गे। वेल, अब इसके बाद मित्सुकी एंड एडा आगे भी प्यार व्यार की बातें करने लगते हैं, जिसको मैं स्किप करते हुए अगले सीन की तरफ आता हूँ, जहाँ पर हम लोग एक बार फिर से उस टेंटेल सोल्जर को जंगल में भागते हुए देखते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जूरा एंड हिदारी की तरफ, जहाँ पे जूरा हिदारी को कहता है कि अब टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टेंटेल सोल्जर जंगल में भाग रहा था उसके क्लॉ मार्क से हिदारी एंड जूरा निकल आते हैं, जो एकदम कोनोहा विलेज की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिकमारू और इनो बात कर रहे होते हैं कि एकदम सेंसरी यूनिट से शिकमारू को ट्रांसमिशन आती है कि दो अजनबी लोग कोनोहा विलेज में इंटर कर रहे हैं, जिनमें से एक आदमी का चाकरा सास्के उचिया से मैच कर रहा है, जहाँ पर सरादा भी सास्के का चाकरा सेंस कर लेती है। जिसके बाद हिदारी जूरा से पूछता है कि आप मुझे बताओ कि नारुतो उजुमाकी कहाँ पे है, जिसके जवाब में जूरा कहता है कि मुझे उसकी लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो यहीं पर है। और इतने में ही कुछ लोग जूरा और हिदारी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ शिकमारू जैसे ही सास्के उचिया के चाकरा के बारे में सुनता है उसे बोरुटो की बातें याद आ जाती है शिंजू के बारे में, और वो ऑर्डर देता है कि जितने भी सिविलियंस हैं उन सबको एवैक्यूएट कर दो एंड उन ट्रेसपासर्स के ऊपर बिना किसी ऑर्डर के हमला मत करना। लेकिन शिकमारू का ये ऑर्डर थोड़ा लेट हो जाता है, बिकॉज जो लोग हिदारी एंड जूरा को पकड़ने आए होते हैं उनको जूरा और हिदारी काफी बुरी तरह मार देते हैं। जहाँ पर इस सीन को देखते हुए जोनिस मुझे नारुतो वाली फीलिंग आ रही है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जूरा और हिदारी नारुतो उजुमाकी को ढूंढते ढूंढते एक बुक स्टोर के अंदर आ जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि एकदम कवाकी हिदारी के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हिदारी कवाकी की सरप्राइज किक को ब्लॉक कर देता है और कवाकी के पीछे डेल्टा भी वहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर जोनिस कवाकी पहली दफा शिंजू से मिल रहा है और उसको शिंजू जैसी एंटिटी का पहली दफा पता चल रहा है, जिसकी वजह से कवाकी उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग कोनोहा विलेज
बीच में क्यों आए हो। बट इसके जवाब में जूरा क्वाकी को कहता है कि बुक स्टोर में ना लड़ो, तुम इसे डैमेज कर दोगे क्वाकी। और क्वाकी को पकड़ के एक किक मारने आ होता है, पर इतने में क्वाकी अपना कर्मा एक्टिवेट कर लेता है और एकदम जूरा को अटैक कर देता है। बट जूरा क्वाकी के अटैक को ब्लॉक करते हुए क्वाकी को कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, और एक जोरदार किक से क्वाकी को दूर फेंक देता है, जहाँ पे क्वाकी एक पानी की टंकी के साथ जाके टकरा देता है। जो अगर तुम लोगों ने नारुतो देखा तो तुम्हें पता है ये वाली टंकी कौन सी है। वेल अब यहाँ पे जूरा की एक किक खा के क्वाकी की हालत टाइट हो जाती है और क्वाकी वहीं पे नॉकड आउट हो जाता है। और यहीं पे जोनिस तुम लोग बोरुतो और क्वाकी की पावर्स के दरमियान गैप देखो, जो कि असल में बहुत बड़ा है। बिकॉज जहाँ पे क्वाकी अपनी फुल पावर में एक शिंजू से नहीं लड़ पा रहा, वहाँ पर बोरुतो अपनी बेस फॉर्म में 4 शिंजू से लड़ा था। दैट्स व्हाई बोरुतो इज द गोट। वेल अब इसके बाद जूरा आसमान से कोनोहा विलेज को देख रहा होता है कि उसको एकदम कहीं पर नारुतो उजुमाकी नजर आ जाता है, जहाँ पर जूरा हिडारी को बुलाता है कि मुझे नारुतो उजुमाकी मिल गया। लेकिन हिडारी जूरा को कहता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हें नारुतो उजुमाकी मिल गया। जिसके जवाब में जोनिस जो अब जूरा कहता है ना, उसको देखते हुए मैं तुम्हें ये कहूंगा कि जूरा इज द गारा, क्योंकि जूरा यहाँ पे कहता है कि नारुतो उजुमाकी एक टेल बीस्ट का जिंचुरी की है और जूरा खुद एक टेल बीस्ट जिंचुरी का इनकारनेशन है, जिसकी वजह से जूरा नारुतो उजुमाकी के टेल बीस्ट का चाकरा सेंस कर पा रहा है। लेकिन अब जोनिस यहाँ पे कौन सी ऐसी बात है जो जूरा को गारा डिफाइन करती है? तो पॉइंट करने वाली बात यह है कि जूरा ने खुद को कहा है कि वो एक टेल बीस्ट जिंचुरी का इनकारनेशन है, मींस के उसने एक टेल बीस्ट जिंचुरी की पर्सनैलिटी ली है। और हम ऐसे कौन से टेल बीस्ट जिंचुरी को जानते हैं जो नारुतो उजुमाकी के काफी क्लोज है? जी हाँ, गारा। साथ साथ जूरा के आइस ब्लोज भी नहीं है और जूरा की और गारा की शक्ल काफी ज्यादा मिलती है। एंड ये चीज काफी ज्यादा सेंस भी बनाएगी कि असल में जूरा नारुतो उजुमाकी को क्यों खाना चाहता है। बिकॉज अगर जूरा गारा का शिंजू है तो हमें काफी चीजों के आंसर मिल भी जाते हैं। और मैं तुम्हें हॉनेस्टली यही कहने वाला हूँ कि आगे यही होगा कि जूरा असल में गारा का शिंजू है। वेल अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सादा, सोमरी, चोचो, शिकेडाई, इनाजिन एंड हिमावारी कहीं जा रहे होते हैं कि एकदम उनके सामने जूरा आ जाता है, जहाँ पर जूरा हिमावारी को देख रहे होते हैं और हिडारी जूरा से पूछता है कि बताओ कि नारुतो उजुमाकी कहाँ पर है। बट जूरा हिमावारी की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो रहा क्या है, और इसके साथ चैप्टर एंड हो जाता है। वेल अब जोनिस जूरा कुरुमा के चाकरा को सेंस करते हुए नारुतो उजुमाकी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो चीज जूरा को हिमावारी के पास ले आती है। बिकॉज कुरुमा का चाकरा इस टाइम हिमावारी के अंदर है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि कुरुमा वापस आने वाला है। बिकॉज कुरुमा एक चाकरा बीस्ट है एंड जैसे कि हमें इस चैप्टर में लिटरली बता दिया गया है कि कुरुमा का चाकरा इस टाइम हिमावारी के अंदर है, तो जोनिस कुरुमा का वापस आना ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि कुरुमा हमारा पुराना वाला वापस आएगा या फिर एक नया 9 टेल चाकरा बीस्ट हिमावारी के अंदर दोबारा से रीबॉर्न हो चुका है। बट ओवरऑल जो भी होगा वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो अब ये था बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 8 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जहाँ पर इसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स थे वो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दिए या फिर एटलीस्ट अंडरस्टैंड करा देने की कोशिश तो की है। लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी या फिर तुम्हें क्या लगता है कि कुरुमा वापस आएगा या फिर एक न्यू टेल बीस्ट हिमावारी के अंदर दोबारा से रिबॉर्न हुआ है, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए इसको एक लाइक जरूर कर देना। बिकॉज तुम्हारा एक लाइक मुझे हिम्मत देता है, मुझे ताकत देता है, इसलिए एक लाइक जरूर कर देना। एंड इसको तुम्हारे जितने भी बोरुतो एंड नारुतो फैंस है या फिर तुम लोग अगर किसी नारुतो या बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स की कम्युनिटी में ऐड हो तो वहाँ पर जरूर शेयर करना। बिकॉज रोला मचाना है फैंडम में। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर तुम लोग कोड के क्लाव मार्क मारो या फिर जूरा की किक, लेकिन जो मर्जी मारना इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग आगे भी बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। डंजी, मैंने सुना है कल तूने और सुकना ने एक साथ अफ्तारी की है।